पर सुकेश, अब दिग्विजय सिंह, देखिए दिग्विजय सिंह मैवरिक भी हैं, वो खांटी राजनेता हैं। आरएसएस जो ये विचारधारा की लड़ाई के जरिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी, और आरएसएस पर लगातार सवाल उठाते हैं, उसमें माहिर हैं दिग्विजय सिंह। पर वो अनगाइडेड मिसाइल भी हैं कि वो कब क्या कर जाएं, हत्थे से कब उखड़ जाएं। अब दिग्विजय सिंह के नाम पर एक सर्वसम्मति सी अभी फिलहाल जब हम शाम को बात कर रहे हैं बनती दिख रही है, तो ये घमासान में समाधान की ओर जा रहे हैं या एक घमासान से दूसरे घमासान की ओर जाती दिख रही है कांग्रेस? देखिए संदीप, लीक से हटके चलने की एक व्यवस्था बनाई जा रही थी। हम कहते हैं 98 से सोनिया गांधी अध्यक्ष है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 77 से ही मान लीजिए, बीच में गांधी परिवार का कोई नहीं था राजनीति में, इसलिए गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं था। 91 से 98 बिल्कुल नहीं, तो लगातार गांधी परिवार का ही कोई अध्यक्ष रहा है। आप उस व्यवस्था को बदलना चाहते हो क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड किया परिवारवाद का नरेंद्र मोदी ने, और उसके तहत उन्हें फोर्स होना पड़ा कि कोई बाहर का व्यक्ति बने। उसमें सबसे मुफीद व्यक्ति हैंडपिक्ड लगे कि अशोक गहलोत, वो सीएम भी रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संगठन में महामंत्री भी रह चुके हैं। वो एक ऐसा नाम है, वो ओबीसी भी है, तो वो सबसे मुफीद नाम के तौर पे थे। ही इज फॉलन आउट ऑफ रेस नाउ। तो ऐसे में अब आला कमान के सामने चुनौती है जो 10 जनपद का करीबी भी हो, जो सांगठनिक तौर पे मजबूत भी हो, जो विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध भी हो। ऐसे में दिग्विजय सिंह एक मुफीद व्यक्ति लगते हैं। 10 साल तक लगातार वो सीएम रहे, तमाम पदों पे रहे हैं। उनके अगर तारीफ की बात की जाए कि उन्होंने कहा 10 साल तक कोई सार्वजनिक जीवन में पद नहीं लूंगा, तो उन्होंने पद नहीं लिया। हाँ, उनको एक मुस्लिम परस्त नेता के तौर पे पेंट किया गया, और उनके बयानों ने उनको ही हैज ऑलवेज बीन मार्ड इनटू कंट्रोवर्सी। तो उससे निकलने के लिए उन्होंने नर्मदा यात्रा की और उसको भी धोना चाहा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो भी ये यात्रा जो हो रही है, उसके कन्वीनर भी वही हैं और ब्रेन चाइल्ड भी उन्हीं का है, ऐसा बताया जाता है। तो अभी तक तो वो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अब ये समाधान की तरफ है या इसमें कोई व्यवधान है? हाँ, व्यवधान। ये देखना, व्यवधान बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नोबडी कैन रीड द माइंड ऑफ 10 जनपद कि अब जो हिकअप सामने आए हैं, जो सामने उनको चुनौतियां दिखी हैं, कि जिसको सबसे भरोसे का आदमी समझा गया था, उसके बारे में एक छवि ऐसी बनी, और जो उस दिन घटना हुई उसने उनको पेंट कर दिया कि ये विद्रोही है। ये दरअसल 10 जनपद के घटते हनक का परिचायक है। पहले सचिन पायलट 18 विधायक लेकर चले जाते हैं, और आज उनके प्रभारी जाते हैं और लोग प्रस्ताव मानने से इनकार कर देते हैं, पास करने से इनकार कर देते हैं। तो ये 10 जनपद की जो ओम सैनी जो कह रहे हैं, पर्यवेक्षक, वो नाम लेकर बोल रहे हैं, अजय माकन भाई, बंद कमरे में, जो गिरिराज सिंह भी कह रहे थे हमारे घर में अंदर का मामला है। अंदर के मामले को तो पर्यवेक्षक ने जग जाहिर कर दिया कि जी ये 3 चीजें मांग रहे हैं, और अनुशासनहीनता की है, साथ में चस्पा भी कर दिया। देखिए, वेणुगोपाल का यह कहना, संगठन महामंत्री का यह कहना कि मुख्यमंत्री पर फैसला 2 दिनों में होगा, ये अशोक गहलोत की जो उनको रेन इन किया गया है, उसको साफ अंडरलाइन करता है। उनकी स्थिति संडे को कमजोर हुई थी, आज फर्दर कमजोर हुई है। वो वहां सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। विधायक उनके साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये कह के अपनी हनक और अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख 10 जनपद दिखाना चाहता है कि हम जिसे चाहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। तो जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही थी, जो जहां से आपने शुरू किया कि भाई वो परिवारवाद के आरोप, रिमोट कंट्रोल करने वाली बात, हनक में ठीक है, आलाकमान की हनक बरकरार हो जाती है या नहीं, अभी तो ये भविष्य में अटका हुआ है सवाल। पर अशोक गहलोत की हनक तो आपने कम कर दी, 14 महीने बाद राजस्थान में चुनाव है। देखिए, यही दिक्कत है। अब एक तरफ है कि पार्टी में अनुशासन होगा कि नहीं। अभी सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष की तरफ से पर्यवेक्षक जाते हैं, और पब्लिक डोमेन में यह होता है कि अध्यक्ष के फैसले को, 10 जनपद के फैसले को सीधे सीधे चुनौती दी जाती है। तो ऐसे में या तो उसको लाइंग डाउन लिया जाए, ऐसे में अध्यक्ष की जो पार है
उसमें इरोजन होता है। दूसरी तरफ आप एक स्टैब्लिश्ड लीडर को आप कमजोर कर रहे हैं और आपको अगले साल चुनाव में जाना है और एक ऐसी पार्टी से लड़ना है जो वहां कमजोर दिख रही थी बिल्कुल, जो फैक्शन रिडन बीजेपी थी, जिनका ऐसे जिक्र में किया गिरिराज सिंह ने। बिल्कुल वो भी पब्लिक डोमेन में है, वो ऐसी सीक्रेट है जो सबको मालूम है। वो जेटली साहब नहीं मानेंगे, लेकिन अंदर अंदर उनको भी मालूम है कि वहां क्या चल रहा है। वहां 4-5 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वसुंधरा क्या करेंगी किसी को मालूम नहीं है। ऐसे स्थिति में आपको खबर ये आ रही है दुष्यंत की सीट से आप जी लोकसभा लड़ लेना 2024 में। ऐसी खबरें हैं कि किसी नए नेता को वहां जो नई पौध जो हर जगह आ रही है, वसुंधरा को साइडलाइन करके किसी दूसरे को लाना है। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस को ऐसी बीजेपी से लड़ना था और अपने सबसे मजबूत नेता को अगर इस तरीके से आज अगर ये चैप्टर क्लोज हो गया होता। हाँ, अंदर की बात थी, घर की बात थी, दरिया दिली दिखाई जाए जी, सॉरी मांग ली सार्वजनिक, आप जाइए और राजस्थान संभालिए। अशोक गहलोत को अगर अध्यक्ष बना दिया गया होता तो शायद बीजेपी के पास यह भी कहने को नहीं होता कि एक व्यक्ति जो रेबल की तरह था वो कांग्रेस का अध्यक्ष है। इसका मतलब वो रबर स्टैंप नहीं है। वो मौका कांग्रेस चूक गई। अब वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही है जो प्लायबल हो, और आपने अशोक गहलोत की जो छवि थी उसको डेंट कर दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी हनक थी, उसको कमजोर कर दिया। इस बयान ने और कर दिया कि 2 दिन में कांग्रेस अध्यक्ष फैसला लेंगी उस पे कि कौन सीएम होगा। मतलब उस पे भी संशय है, तलवार लटका दी कि होगा कि नहीं। मुझे लगता नहीं है वहां अशोक गहलोत को हटाना मुश्किल होगा, पर यह भी कहने की जरूरत क्या थी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि ये दिखाने के लिए कि ही हैज बीन रेन्ड इन 10 जनपद इज सुप्रीम, ऐसे में हम बहुत सारे चीजों को आपने खो दिया। वहां जो मौका था मतलब मार्चिंग करने का, उसको लूज किया है।